दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 46th वीडियो 17-02-46। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर का 17th सूत्र देखेंगे। अष्टावक्र गीता 0-17। जनक की लाइफ भर की डिमांड थी, ज्ञान कैसे होगा। उसे ज्ञान की ज़रूरत थी कि मुक्ति कैसे होगी, और पीछे ही पीछे मालूम था कि होना तो ये सब वैराग्य से ही है। तो जनक का तीसरा प्रश्न था, ये वैराग्य कैसे होगा। हमें मुक्ति की चाह नहीं हो सकती दोस्तों। ये तो हमारा बेसिक प्रश्न है। हमारी चाह कैसे हो मुक्ति की। हमारे यहाँ तो आजकल जोर चल रहा है कि हर एक अहम ब्रह्मास्मि हुआ पड़ा है। अगर अध्यात्म की ओर, सनातन की ओर, वेदांत की ओर समझ जानी भी है तो अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है सबसे पहले हमारा प्रोफेशनल, हमारे यहाँ का इंसान। ये मुक्ति तो हमें पता ही नहीं क्या होती है। यही है अष्टावक्र गीता दोस्तों। अष्टावक्र ने क्या ट्रिगर कर दिया है जनक में। एज इफ ऑल चेन्स हैव ब्रोकन, ऑल शैकल्स हैव शैटर्ड। एट लीस्ट वी मस्ट एप्रिशिएट, रिस्पेक्ट जनक्स प्रिपरेशन एंड डीप क्यूरियोसिटी। दिस सूत्र can be well defined glimpse of emancipation। मुक्ति की झलक। Friends, at Open Secret, we repeatedly ask you to record these steps in the final journey। आप चलोगे तो at least know your route। और ये सब हैं दोस्तों साक्षी भाव के फल, फ्रूट्स। दिस इज द पावर ऑफ साक्षी भाव। जनक बता रहे हैं अष्टावक्र गीता 0-17। बोध मात्रो अहम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। I am pure intelligence। Through ignorance I have imposed limitation upon myself। These limitations are egoism, mind, body and so many friends। उपाधि। जनक adds further, constantly reflecting in this way I am abiding in the absolute, where duality vanishes and the self shines in its pristine glory। बोध मात्र अहम। मैं मात्र बोध ही हूँ, बस। अज्ञानात् उपाधि कल्पितः मया। ये अज्ञान ही है, इग्नोरेंस ही है, जिसके द्वारा मैं अपने ऊपर इतनी उपाधियां कल्पित कर लेता हूँ, इमेजिन कर लेता हूँ। और कहते हैं जनक एवं
विमृश्यतः नित्यम, नित्य, रोज, बार बार विचार करते हुए, निर्विकल्पे स्थिति मम, ऐसी मेरी स्थिति है, निर्विकल्प में है। थिंक, मनन कीजिए, विचार सुनिए, गुरु के डायरेक्शन लीजिए, अपने इतिहास, अपने स्क्रिप्चर्स, अपने गुरुओं की, एंसेस्टर्स की, सेजिस की, ऋषियों की, भारत के ज्ञान के बारे में जानिए, पढ़िए और फिर उस पर विचार कीजिए। आप जान जाएंगे कि आपकी जो स्थिति है वो निर्विकल्प में है। दोस्तों, फिर बार बार बता रहा हूँ, जनक का ये प्रोसेस, ये स्टेजेस, ये वार्तालाप अपने गुरु से, ये कथन, इसको आपको समझना पड़ेगा। जर्नी इतनी सिंपल कभी नहीं हो सकती जैसे हम मान लेते हैं। ये हमारा शास्त्र अष्टावक्र गीता बहुत ही सूक्ष्म डायलॉग्स प्रस्तुत करता जा रहा है। शिष्य की जो मुमुक्षु है उसके भी मन की व्यथा देखिए आप। भीतर ही भीतर प्रश्न आते रहते हैं कि ये आत्मा में द्वैत प्रपंच का अध्यास कैसे हो जाता है, और यह कल्पित है या वास्तविक है। और फिर गुरु के सानिध्य में उत्तर भी मिलता है इसका दोस्तों, समाधान भी मिलता है। मैं बोध रूप चैतन्य स्वरूप हूँ, परंतु मुझ में अज्ञान से उपाधि, ये अहंकार आदि द्वैत प्रपंच कल्पना हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब मन ही मन में यह निकलता है कि मैं अखंडानंद ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो देह हूँ। पर हे शिष्य, ये नित्य विचार, सत्य के विचार के कारण ही फिर ऐसी धारणा निकलती है। मेरी स्थिति फिर निर्विकल्प, वास्तविक, निज रूप ब्रह्म वाली निकलती है। प्रश्न दोस्तों रुकते कहाँ हैं? यह जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है, इसका उपादान कारण कौन है? देखो दोस्तों, ये सत्य की खोज में ये मन, ये विचार कहाँ छोड़ते हैं आपको? यही तो खोज है। फिर जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ, सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, या अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा का सारा प्रपंच है, उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ। A step in the wrong direction will lead you to the wrong goals. गलत सोचोगे, अज्ञानात आया है इस सूत्र में दोस्तों, तो गलत जगह पहुंच ही जाओगे। लेकिन सत्य का खोजी मानने में हिचकता नहीं है। अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण मैं ही हूँ। और फिर आगे बता रहे हैं, विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता है, वह नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगता है। तब अपने स्वरूप चैतन्य को प्राप्त होकर आप जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। Friends, Janak is knowing now. He has realized
बोध मात्र, one who knows all, the body, the thoughts, the feelings, even the mind. ये दोस्तों अवस्था है तुरिया की, द फोर्थ वाली। जानते हैं हम, जनक को इसका रियलाइजेशन हुआ है। द थॉट्स आर मियर वेव्स इन द माइंड, कैचिंग देम और फाइटिंग विद देम both are Brahm. Thinking that these thoughts are mine, you get attached to them. But when you see them coming and going, ये साक्षी भाव वाली स्थिति दोस्तों, you become free of them. ये रिजल्ट है साक्षी भाव में पहुंचने का। You are sky. These thoughts are like clouds in the sky. This sky, watching the clouds, is your real truth, the Sakshi Bhav. You are pure because you do not change. The body, the thoughts change, but you remain same. You remain that alone. And that is Atma. If you remain confounded in changing forms, you will not be able to know the truth. Sticking to your unchanging existence in itself is the experience of the self. Janak is opening up, friends. None can take away your truth from you. What can happen, what always happens, is only you can forget it. Only staying in this pure self is ज्ञान। बार बार बता रहे हैं जनक, आत्मा does not have to do anything. It has only to be the Sakshi. Friends, this whole game is of the mind and the sense organs. The Atma is just the witness. दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक ही शादी होती थी, प्यार होता था, तो भगवान को साक्षी जानकर। अब शायद ये एक हाईली थियोरेटिकल वेग डायलॉग रह गया है, लेकिन हमारी उम्र के लोग जानते हैं ये भगवान को साक्षी जानने का मतलब क्या हुआ, कि भगवान गवाह है। यही है साक्षी भाव। अष्टावक्र तो यही कह रहे हैं कि आप भी स्वयं को साक्षी मान लो, जान लो, क्योंकि हो तुम वही ही। यू, द सेल्फ, द सोल, द आत्मा, जो भी कहो इसको दोस्तों, द फोर्थ, द तुरिया, द सेल्फ इज जस्ट द विटनेस। When you say that I am doing, then you are filled with the ego. This ego is the cause for the bondage. This is a web. Let all just happen around. Become a mere witness, like sun, totally unbothered. Friends, same is with the self. This being unconcerned is the great purity. आगे कहते हैं जनक, अज्ञानात् उपाधि कल्पितः मया। इग्नोरेंस में, अज्ञान में, बेवकूफ़ी में, ऑटोमेशन में, अनकॉन्शियस लिविंग के हिसाब से, बिना सोचे हुए जीने से
अहंकार के कारण मैं अपने में अनगिनत उपाधियां कल्पित कर लेता हूं। फिर दोस्तों वही बात, यदि किसी का जन्म हुआ है तो डेथ तो एमिनेंट है, और जो बदलेगा, जो कल्पना मात्र है, जो हट जाएगा, आज है कल नहीं होगा, अब है तब नहीं होगा, वो सब है तो झूठ ही, सत्य तो नहीं है दोस्तों। जब सत्यम शिवम सुंदरम के बैलेंस को अनुभव में लाओगे, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, जनक भी जानते हैं, ये सब बता रहे हैं। जब रजस तमस सत्व में इक्वेनिमिटी को समझने लग पाओगे, जब एक समय पर ही दोनों फैसेट्स को देखने लग पाओगे, बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन, जब आप समन्वय में आ जाओगे, संभावना में आ जाओगे, तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। जनक जी बताते हैं तभी पॉसिबिलिटी आएगी स्व पे मोहित होने की, तभी होलसमनेस आएगी। जनक जी तो ये भी कहते हैं कि तभी अपनी धारणा पक्की करना, तभी स्वतः ही ध्यान में जाओगे, तभी समाधि को प्राप्त हो पाओगे। और दोस्तों एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये अष्टांग योग दर्शन में समाधि अवस्था और ये तुरिया अवस्था, ये साक्षी भाव हैं दोस्तों, ये सब एक ही। दोस्तों जनक की क्लैरिटी देखिए, अब बता रहे हैं अध्यात्म का सबसे गहरा ज्ञान सत्य की खोज है। आत्मा की पहचान इसी से होती है। शरीर तो साधन है, जानने में रखिए, शरीर साध्य नहीं है। शरीर के पार जो मौन साक्षी है, वही मैं हूँ। वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। साक्षी इज द डोर टू आत्मा। साक्षी टेक्स यू अवे फ्रॉम द माइंड and instantaneously you are separated from सुख एंड दुख। आप साक्षी भाव में कुछ नहीं करते, ना ध्यान करते हैं, ना विचार करते हैं। ध्यान दोस्तों करने की चीज़ नहीं है, ध्यान तो घटता है, इसे समझिए दोस्तों। साक्षी भाव में आप केवल देखते हैं, केवल उपस्थित होते हैं। यह वह बिंदु है जहां आप पहली बार मन को बाहर से देखते हैं। सोचते नहीं, आप सोच को देख रहे होते हैं। आप रो नहीं रहे होते हैं, आपको रोता हुआ मन दिखाई देता है। वह छोटा सा क्षण जब आप भीतर से अलग हो जाते हैं, वही साक्षी का जन्म है दोस्तों। इसकी साइंस समझा रहे हैं जनक। अब यह साक्षी दिखने लगता है तो ध्यान अपने आप उतरने लगता है। जब आप केवल देखते रहें तो मन धीरे धीरे
थकने लगता है, तभी पहली बार भीतर गहराई उतरती है। मानो मौन आप पे बरसने लगा हो। जनक बता रहे हैं फ्रेंड्स कि यह नींद नहीं है। इस मौन को आप ऐसा मत समझना। यह मौन कोई भ्रम नहीं है, ऐसा भ्रम ना रखें। यदि आप साक्षी हैं तो यह नींद नहीं हो सकती, यह ध्यान घट रहा है। शरीर विश्राम में चला गया है और आप साक्षी में हैं, जागे हैं। यही ध्यान का आरंभ है। दोस्तों, बाद में तो कितने ही हमारे भगवान तुल्य ऋषि मुनियों ने इसके बारे में विचार प्रकट किए और इस स्थिति को पाया, लेकिन अष्टावक्र ने, जनक ने अष्टावक्र की सानिध्य में वेदांत की इस गूढ़ शक्ति को पहली बार शास्त्र के रूप में वर्ड्स दिए हैं। ये दोस्तों एप्रिसिएशन वाली बात है, हमारे अपने समझने वाली बात है। मैंने बताया ना दोस्तों कि हम तो मुक्ति की चाह रखते ही नहीं। हमारे यहाँ अब ऐसी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, ना हमारा कॉमन पार्लेंस, ना हमारी एम्बियंस, ना हमारी एजुकेशन, ना हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत दूर ले गई हैं। लेकिन एक आखिरी उम्मीद है इंडिया के प्रोफेशनल से जो आज की तारीख में सीनियर है। तभी ओपन सीक्रेट की ये आग्रह दोस्तों। जनक जी बताते हैं, जब पहली बार कोई दीवार टूटती है, आपको अपने विचार छाया जैसे लगने लगते हैं। तभी साक्षी भाव की दरार गहरा जाती है। तभी आप भीतर झांक पाते हैं। तभी आप खुद को बाहर से देखते हैं। ये मुक्ति की झलक, दिस ग्लिम्स पीप इनटू इमेंसिपेशन, यह अनुभव शब्दों से परे है। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान आप पे घट रहा है। जैसे कोई आकाश भीतर को खुल रहा हो। मैं धीरे धीरे उसमें गलने लग जाता है दोस्तों। बाहर चाहे कुछ ना हो रहा हो, पर भीतर बहुत कुछ घटने लगता है। आप चुप हैं पर हल्के होते जा रहे होते हैं। आप स्थिर हैं पर किसी धारा में बहते चले जा रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, साक्षी भाव is the gateway to utter silence. This in turn opens the ब्रह्म द्वार। यह है मुक्ति की झलक। No ripples, no waves. You see the unmoving sun. Friends, I'm pretty sure you would have liked the explanation of Open Secret on these sutras of Ashtavakra Gita. गहरे हैं ये दोस्तों। हो सकता है आपको ये अभी समझ ना आए, आप इन्हें अप्रिशिएट ना कर पाओ। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि वक्त तो दोस्तों आएगा जब आप चाहेंगे कि आप अष्टावक्र गीता को समझें। तब these explanations
will be of great support to your thought process. Please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your those contacts whom you find suitable, about those who you know that they are in this journey come what may, that they will be in this journey चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों. Please share it with them. Please subscribe to our channel. It is for Indian professionals, and especially for those who are adult, senior, पहुंचे हुए हैं जो, उनको ये एक मार्ग दिखाता है. Thanks friends. Slowly you will start feeling blessed. You will start feeling happy that you are born in India. हमारी धरोहर दोस्तों, हमारे स्क्रिप्चर्स अनूठे हैं, गहरे हैं. दुनिया में और कहीं भी दोस्तों जिंदगी को, लाइफ को, मनुष्यता को नहीं, जीवन को इतने तत्व ज्ञान रूप में, बेसिक रूट्स में समझा और समझाया गया है. थैंक्स फ्रेंड्स. अब मैं इस वीडियो को फिर से अपने बचपन की गांव की प्रेयर के साथ विश्राम देता हूँ. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. मे गॉड ब्लेस अस ऑल. थैंक्स फ्रेंड्स.